नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे अपने पास क्या पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे थे, गणितीय आगमन सिद्धांत भी। ठीक है, उसके अंदर कल कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। 7 क्वेश्चन हो गए भी। आज उसके आगे ही और करते हैं। जब तक इसके प्रत्येक एग्जाम्पल, प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, तब तक अपने पास चलते रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो शायद आज हो जाएंगे इसके कंप्लीट। ठीक है, देखना भी, लास्ट वीडियो देख लेना भी, जहां जिस विद्यार्थी ने नहीं देखी हो। क्वेश्चन अभी एक्स की पावर एन, वाई की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से शो करना अपने को कि एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन डिवाइड करेगा किसको? एक्स माइनस वाई। लिखो, एक्स माइनस वाई से विभाजित होगा। एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, ठीक है, कॉमा एक्स माइनस वाई से विभाजित होगा। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना भी इसको, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करें। ठीक है, देखना भी, सबसे पहले किसके बराबर मानेंगे इसको? पी एन के बराबर। एन बराबर 1 के लिए, एन बराबर एम के लिए, एम प्लस 1 के लिए प्रूव कर देंगे। ठीक है, देखो भी, लेट पी एन एक्स की पावर एन वाई की पावर एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ यदि एन, देन पी ऑफ वन कितना होगा? भी डिवाइड बाई, तो ये तो खुद में एक्स माइनस वाई आ गया। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई किससे? खुद से डिवाइड हो गई। ठीक है, डिवाइड बाई पी एन डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। पी एन जो है वो किससे डिवाइड होगा? भी एक्स माइनस वाई से डिवाइड हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत आई हो तो? ठीक है, तो क्या लिखूंगा? पी एन ट्रू फॉर एन बराबर 1 के लिए। ठीक है, पी एन ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू, पी एन जो है वो एक के लिए क्या है? अभी सत्य है। ठीक है, अब एन बराबर एम के लिए मान के चलेंगे। ठीक है, यहां तक बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, लिखना भी नंबर 2 पे, देखना क्या लिखेंगे? लेट लेट पी एन, एन बराबर एम के लिए क्या मानूंगा? इसको ट्रू मानूंगा। ठीक है, पी एम क्या भी ट्रू है। ठीक है, एंड आप क्या लिखेंगे भी इसके अंदर? पी एम जो है एक्स की पावर एम माइनस वाई की पावर एम, इसके अंदर क्या होगा भी? डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। इसका डिवाइड जाएगा भी इसके अंदर, एक्स माइनस वाई का डिवाइड जाएगा। सही है अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके रिपोर्ट है। ठीक है, आप देखना भाई, अगर इसके अंदर इसका डिवाइड करेंगे तो पी एम एक्स की पावर एम माइनस वाई की पावर एम डिवाइड किया भी एक्स माइनस वाई, तो कोई न कोई वैल्यूज मिलेगी। लेमडा ले लिया मैंने उसको, क्या नाम मान लिया मैंने? लेमडा। लेमडा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, लिख देना लेमडा ग्रेटर देन 0। इसको क्या मान लो भी? इक्वेशन 1 मान लो भी। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो इसको, दिस इंप्लाइज पी एम एक्स की पावर एम माइनस वाई की पावर एम इक्वल्स टू लेमडा डॉट एक्स माइनस वाई। इक्वेशन क्या मान लो इसको? बताओ, सही है क्या? यहाँ तक सही है?
कोई दिक्कत नहीं, उतार लो एक बार इसको यहाँ तक। समझ में आया कि नहीं आया? ओके रिपोर्ट है। ठीक है। आप किसके लिए प्रूफ करेंगे अभी? एन बराबर एम प्लस वन के लिए। ठीक है, उतारो भी इसको, इसको उतारो। ठीक है, आगे चलो। 3 नंबर पे किसके लिए प्रूफ करेंगे अभी? एन बराबर एम प्लस वन के लिए। ठीक है, नाउ ट्रू फॉर, अब हम सिद्ध करेंगे, नाउ ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम प्लस वन। अब हम सिद्ध करेंगे एन बराबर में एन प्लस वन के लिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अभी मेरे पास देखना, पी एक्स की पावर कितना होगा, माइनस वाई की पावर कितना होगा, एम प्लस वन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको किस क्या करना है, डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ये दिखाना ना मेरे को। ठीक है, पी एम प्लस वन बराबर क्या है, एक्स प्लस एक्स की पावर एम प्लस वन माइनस वाई की पावर एम प्लस वन, विभाजित होगा एक्स माइनस वाई से। राइट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या, पी एम प्लस वन एक्स की पावर एम डॉट एक्स की पावर वन माइनस वाई की पावर एम प्लस वन। क्या ये ठीक है? इसकी पावर को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि इक्वेशन एक से इसकी वैल्यू लिख दूंगा मैं। ठीक है, इसलिए किया अभी मैंने। तो लिखो इक्वेशन वन से, इक्वेशन वन से क्या आएगा अभी इक्वेशन वन देखो, एक्स की पावर एम माइनस वाई की पावर एम बराबर लेमडा एक्स माइनस वाई। यही था ना, कोई दिक्कत नहीं था? बताओ कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अच्छा यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स की पावर एम इक्वल्स टू, इसको इधर भेजो भी, वाई की पावर एम प्लस लेमडा। क्या ये ठीक है? ठीक है ना, ये वाली वैल्यूज रखो इसके अंदर, तो कितना होगा अभी, वाई की पावर एम माइनस, ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब आगे करें इसको भी। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो, या फिर उतारो इसको यहाँ तक। देखना, ये एक्स है जो मल्टीपल में सारों के, पूरे के मल्टीपल में है, क्योंकि यहाँ पे एक्स चाहिए था। ठीक है, उतार लिया अभी।
जल्दी करो। देखना अब, इसको मैं अंदर भेज देता हूँ, इस एक्स को मैं अंदर भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी अपने पास इसको ब्रेक कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, वाई की पावर एम डॉट एक्स प्लस माइनस का वाई की पावर एम डॉट वाई। क्या ये ठीक है? ठीक है ना? इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको अंदर भेज दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। वाई की पावर एम कॉमन आ गया, एक्स माइनस वाई। ठीक है, प्लस का लैम्डा डॉट एक्स, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, एक्स माइनस वाई आ रहा। मल्टीप्लाई में कितना होगा अभी, वाई की पावर एम प्लस का लैम्डा डॉट एक्स। ठीक है, क्या इसमें एक्स माइनस वाई का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ये रहा एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये रहा एक्स माइनस वाई, तो डिवाइड जाएगा। तो क्या कहूँगा अपने पास, पी एम प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई से। ठीक है, क्या लिखूंगा, पी एम प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई से। किससे डिवाइड होगा अभी, एक्स माइनस वाई। ओके, लिखो अभी इसको, पी एम प्लस वन विभाजित होगा एक्स माइनस वाई से। ठीक है, देयर फोर, इसलिए ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इसलिए यह सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य होगा। इसलिए यह सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी अब, आया समझ में भी? चले, उतार लिया। देखना अभी, दी सम ऑफ दी क्यूब ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर लिखना भी, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई नाइन। ठीक है, हिंदी में लिखना भी, तीन क्रमागत, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाजित है। हाँ, ठीक है। अब एक चीज देखो भी, तुम्हारे पास कोई भी तीन क्या ले लो, नेचुरल नंबर ले लो भी। ठीक है, मैंने मान लिया एक तो एन ले लिया। ठीक है, लगातार होने चाहिए, एन प्लस वन, एन प्लस टू। इन तीनों का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, एन की क्यूब
एन प्लस वन की क्यूब, एन प्लस टू की क्यूब, तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, एन की क्यूब प्लस एन प्लस वन का क्यूब प्लस एन प्लस टू की क्यूब। ये जो है ये डिवाइड होगा भी, किससे नहीं डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 9 से विभाजित होगा ये। ठीक है, ये प्रूफ करना किसे, मैथमेटिकल इंडक्शन से, गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ करना। करे इस चीज को, ठीक है, लिखना लेट 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या एन, एन प्लस वन और एन प्लस टू है। ठीक है भाई, लेट 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर एन, एन प्लस वन एंड एन प्लस टू। ठीक है, एन, एन प्लस वन एंड एन प्लस टू, देन वी विल शो दैट। तब हमें सिद्ध करना है। माना 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या एन, एन प्लस वन और एन प्लस टू है। माना 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या एन, एन प्लस वन और एन प्लस टू है। तब हमें सिद्ध करना है, देन वी विल शो दैट। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भी, एन की क्यूब प्लस एन प्लस वन की क्यूब प्लस एन प्लस टू की क्यूब डिवाइड बाई 9। डिवाइड बाई 9। लेट पी एन, एन की क्यूब प्लस एन प्लस वन की क्यूब प्लस ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और डिवाइड बाई 9, जो कि विभाजित होगी 9 से। ठीक है भी, सबसे पहले क्या लिखेंगे एक नंबर पे, इफ एन बराबर वन, देन यदि एन बराबर वन है तब क्या होगा, पी ऑफ वन, वन की क्यूब प्लस वन प्लस वन प्लस 3 की क्यूब कितना होगा भी, 1, 8 प्लस 27। 27 यही कैसी कैसे बनेगा, 27, 27 और एक 28, और 28 और 8 36, 36। क्या 36 36 डिवाइड करता है 9 को, 9 डिवाइड करता है ना 36 को, करेगा। ठीक है, तो लिख सकता हूँ कि एन बराबर वन के लिए ट्रू हो गया अभी। ठीक है, लिखो भी, विच इज डिवाइड बाई 9, जो कि 9 से विभाजित है, जो कि 9 से विभाजित है, लिखो भी। अब एन बराबर किसके लिए मान के चलेंगे अपने पास, एम के लिए मान के चलेंगे। समझ में तो आ रहा है ना, जहां समझ में नहीं आया बोल देना भी, कोई भी विद्यार्थी हो, जहीं पर भी प्रॉब्लम आई वहीं बोल दो। ठीक है, आगे देखना भी, नंबर 2 पे क्या करते हैं, लेट एन इक्वस टू एम के लिए, ठीक है, पी एम कितना हो जाएगा भी, एम की क्यूब प्लस एम प्लस वन की क्यूब
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाई, नहीं, ठीक है भाई। ये मान के चलेंगे कि जो पी एम है एम की क्यूब प्लस एम प्लस वन की क्यूब प्लस एम प्लस टू की क्यूब 9 से विभाजित है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 9 से विभाजित होगी तो कोई ना कोई नंबर निकल के आएगा भी। क्या लिखूंगा अब इसके अंदर, सिंस पी एम जो है वो डिवाइड होगा भी अगर 9 से, तो एम की क्यूब प्लस एम प्लस वन की क्यूब प्लस एम प्लस टू की क्यूब, ये किससे डिवाइड होगा अभी, 9 से डिवाइड होगा तो कोई ना कोई वैल्यूज निकल के आएगी। उसको क्या मान लिया, 9 का मल्टीपल मान लिया अभी। और वो क्या है, लेमडा। लेमडा क्या बनेगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लेमडा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा भी। कोई दिक्कत नहीं भी। इसको इक्वेशन मान लो एक, इसका जरूरत पड़ता भी है, इसका जरूरत पड़ती है अभी। नंबर 3 पे क्या करेंगे भी, नाउ वी विल प्रूव दैट, नाउ वी विल प्रूव दैट, किसके लिए प्रूव करेंगे भी, एन बराबर एम प्लस वन के लिए। अब हमें सिद्ध करना है एन बराबर में एम प्लस वन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पी एम प्लस वन, एम प्लस वन की क्यूब प्लस एम प्लस टू की क्यूब प्लस एम प्लस थ्री की, ओके भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखना भी, डिवाइड दिखाना किसको, डिवाइड बाई 9 से, यह ठीक है, सही है ना मामला यहां तक। आप देखो प्यारे बच्चों, इक्वेशन एक जो है उसको लिखो, इक्वेशन एक जो, देखो इक्वेशन एक में कुछ चीज कॉमन आ रही है, ये आ रहा है यहां तक तो, ठीक है। इक्वेशन एक कितना था, एम की क्यूब प्लस एम प्लस वन की क्यूब प्लस राइट है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। दिस इंप्लाइज, इसको उधर भेज दो, एम प्लस वन की क्यूब प्लस एम प्लस इक्वल्स टू 9 लेमडा माइनस एम की क्यूब, ठीक है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इसके अंदर ये टर्म और जुड़ी हुई है ना, दोनों साइड में इसको जोड़ देते, सही है ना इस चीज के अंदर। तो कितना हो जाएगा, दोनों साइड में क्या कर दिया मैंने, एम प्लस थ्री की क्यूब जोड़ दिया अभी, एम प्लस वन की क्यूब प्लस एम प्लस टू की क्यूब प्लस एम प्लस थ्री की क्यूब इक्वल्स टू 9 लेमडा माइनस एम की क्यूब प्लस एम प्लस थ्री की क्यूब, ये हो गया अभी। ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आगे लिखो भी यहाँ तक, आगे चलते हैं फिर। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत आई हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको ओपन करना अभी फॉर्मूले को, चले भी, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्या, चले, ठीक है। कुछ समझाना है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है अभी। तो कितना जाएगा देखो, इसके बराबर कौन आ गया, ये आ गया ना अब, ले चलो इसको लिख के, ठीक है। और आया कैसे, वो इक्वेशन एक से आया है, आया कैसे है, इक्वेशन एक से आया है, ठीक है। देखना भी, पी एम प्लस वन
कितना हो जाएगा अभी? एम प्लस 1 की क्यूब प्लस एम प्लस 2 की क्यूब इक्वस टू 9 लेमडा माइनस एम की क्यूब प्लस एम प्लस 3 की क्यूब। ये है अभी अपने पास। ओके, ठीक है। आप देखना अभी। एम प्लस 1 की क्यूब 9 लेमडा माइनस एम की क्यूब प्लस एम की क्यूब प्लस 9। इसका क्यूब करो भी, कितना होगा? 27। ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस, ठीक है, 27 एम का स्क्वायर प्लस 27 एम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो फॉर्मूला होगा ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस का 3 पहले से चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू, एक मिनट, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। कैसे? ठीक है, 3 ए इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो अपने पास कितना होगा यहाँ पे? 9 आएगा, 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका करेंगे जब 3 इंटू ए बी का स्क्वायर, 3 बी का स्क्वायर करेंगे, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27, यहाँ 27 आएगा बस। ठीक, ये इसे कैंसिल होगा अभी। ओके, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 9 कॉमन आ रहा है। कितना हो जाएगा? 9 लेमडा प्लस 3 प्लस का एम का स्क्वायर प्लस का 3 एम। देखो मल्टीपल में कितना आ गया? 9, तो डिवाइड होगा भी अपने पास। ठीक है, डिवाइड बाई 9, विच इज, जो कि 9 से विभाजित होगा, विच इज डिवाइड बाई 9, जो कि 9 से विभाजित होगा भी। ठीक है, उतारो इसको। अगला क्वेश्चन फिर भी सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं है ये, सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं मेरे को तो। ठीक है, थोड़ा बहुत यानी वो इक्वेशन एक वाला ध्यान रख लो बस, कि इक्वेशन एक है उसको कहाँ यूज लेनी है। ठीक है, इक्वेशन एक से ही इक्वेशन बनता है। हाँ, और सभी में सेम प्रोसेस है। 4 नंबर का आता है इक्वेशन, जो कि 9 से विभाजित है, जो कि 9 से विभाजित है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, अभी लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर ये टॉपिक कंप्लीट, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन अभी, प्रूफ बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या सिद्ध करवा रहा है अभी? देखो, इंटरसेक्शन
आई इक्व टू 1 to n, ठीक है, ए आई यूनियन बी इक्व टू इंटरसेक्शन आई इक्व टू 1 to n, ठीक है, ए आई यूनियन बी। ये प्रूफ करवा रहा हूँ, प्रूफ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू 1 to n ए आई यूनियन बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन आई बराबर 1 to n 1 ब्रैकेट ए आई यूनियन बी। इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करवा रहा है, ठीक है, करे भी, ठीक है। वही है अपने पास n बराबर पहले 1 के लिए, m के लिए मान के चलेंगे, m+1 के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेट पी एन, देखो भी क्या है अपने पास क्वेश्चन के अंदर, यहां इंटरसेक्शन है, ब्रैकेट के बाहर यूनियन, फिर भी इसके अंदर क्या इंटरसेक्शन बाहर ले रखा है बस, ठीक है। बात वही है, ठीक है, बात वही है, 1 to n ए आई यूनियन बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू 1 to n ए आई यूनियन बी, ठीक है, ये वाला। सबसे पहले किसके लिए ट्रू करेंगे इसको, एक के लिए, ठीक है। इफ n इक्वल्स टू 1 देन, जब n बराबर तुम्हारे पास कितना है 1 है, तो क्या होगा, तो P1 देखना भी कितना बन जाएगा, इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू 1 to 1 ए आई, ठीक है, यूनियन बी इक्वल्स टू, ठीक है, इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू 1 to 1, ठीक है, ए आई यूनियन बी, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे अभी अपने पास, ठीक है। तो लिखना भी इसके अंदर दिस इंप्लाइज P1, ठीक है, इंटरसेक्शन 1 to 1 है तो इंटरसेक्शन एक होगा, भी कितना जाएगा ए आई, ठीक है, यूनियन बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन बाहर ले लिया अभी, ठीक है, ए आई यूनियन बी, ये हो गया अभी, ठीक है। लिख दो पी एन ट्रू फॉर n बराबर 1 के लिए, उतारो इसको यहाँ तक, पी एन ट्रू फॉर n बराबर 1 के लिए, अब आगे करेंगे अभी इसके अंदर। हो गया अभी, चले आगे, ठीक है। देखना अभी आप किसके लिए प्रूफ करेंगे, लिख देना पी एन ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए, नंबर 2 पे लेट पी एन ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m के लिए, माना पी एन n बराबर m के लिए सत्य है, ठीक है, माना पी एन n बराबर m के लिए सत्य है। तो क्या लिखूंगा अभी, पी एम क्या था इक्वेशन, n की जगह m लिख दूंगा हम, ये वाला इंटरसेक्शन i बराबर 1 to m ए आई यूनियन
इक्वल्स टू, बाहर इंटरसेक्शन है क्या, बाहर इंटरसेक्शन आई बराबर 1 to m ब्रैकेट ए आई यूनियन, इसको इक्वेशन मान लो भी एक मान लो। ठीक है, अब हमें किसके लिए सिद्ध करना भी, एन बराबर एम प्लस वन के लिए सिद्ध करना। ठीक है, नंबर 3 पे लिखेंगे, नाउ वी विल प्रूव दैट, अब हमें सिद्ध करना है एन बराबर एम प्लस वन के लिए। अब हमें सिद्ध करना है भी एन बराबर में एम प्लस वन के लिए, कोई दिक्कत नहीं भी अपने पास, करें। ठीक है, दैट इज अर्थात देखना भी कितना बनेगा, पी एम प्लस वन। ठीक है, यहाँ देखो अभी आई बराबर 1 से लेके एम प्लस वन। ठीक है, ए आई यूनियन बी इक्वस टू, ये होगा भी इंटरसेक्शन आई इक्वस टू 1 से लेके एम प्लस वन, ए आई यूनियन बी, ये दिखाना भी मेरे को। ठीक है, ये क्या करना मेरे को दिखाना है, इसके बराबर ये दिखाना। अगर ये दिखा दिया तो मेरा अपने आप क्या कह सकते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, क्या ये जो स्टेटमेंट था ये सही है। ठीक है, सत्य है। ओके, ये प्रूफ कर दे। तो आप देखना भी, नाउ अब लिखना भी, मैं क्या लेके चल रहा हूँ वो देखना, नाउ लिखना, अब मैं जो लेके चल रहा हूँ उसको दिखाना, पी एम प्लस वन। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये लेके चल रहा हूँ मैं, इंटरसेक्शन आई इक्वस टू 1 से लेके एम प्लस वन, ए आई यूनियन बी इक्वस टू, ये है भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इंटरसेक्शन है भी किसका, ए आई का, जहाँ कितने 1 से लेके एम प्लस वन तक है। तो मैं एम को अलग और एम प्लस वन को अलग अलग लिख सकता हूँ। जैसे तेरे पास है वैल्यूज 10 है, तो वही बात है 9 को एक साथ लिख दे, एक को अलग लिख दे, बात तो वही है, 10 है तो 10 ही ना। सही है चीज के अंदर, ये एम प्लस वन वैल्यूज का इंटरसेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा भी मैंने, ऐसे ही लिख दूंगा इसको। ठीक है, इंटरसेक्शन आई इक्वस टू 1 से लेके एम तक ए आई। ठीक है, इंटरसेक्शन ए एम प्लस वन, बात तो वही है, आई 1 से लेके एम तक तो ये रही। ठीक है, और एक क्या आ गया मेरे पास, एम प्लस वन, तो टोटल कितनी होगी, आई बराबर 1 से लेके एम प्लस वन तो कोई। ठीक है, बाहर क्या चल रहा है मेरे पास, यूनियन चल रहा है। ओके, सही है मामला। ठीक, उतारो इसको आगे। लिख लिया भाई, इक्वेशन एक को भी यूज करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आगे देखना, ये जो यूनियन है इसको मैं अंदर भेजूँ तो इसके साथ जाएगा और इसके पास आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा अभी मेरे पास, इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 से लेके एम प्लस वन, ये था ना इधर। जब इसको इसके पास भेजा तो कितना आ गया अभी अपने पास, ये इंटरसेक्शन 1 से लेके एम ए आई यूनियन बी, अब इंटरसेक्शन जो बीच में है
ये इसके पास गया, ठीक है, तो बीच में तो इंटरसेक्शन रहेगा ना, ठीक है, ए एम प्लस वन यूनियन बी, ए एम प्लस वन यूनियन बी, बताओ, दोनों के पास भेज दिया यूनियन बी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू इक्वेशन एक से देखो क्या है, समीकरण एक से इसकी वैल्यूज कितनी है अभी वो लिखो, देखो किसके बराबर है, इसके बराबर है, लिख सकता हूँ इस चीज को मैं, ठीक है, हो ही गया तो फिर तो प्रूफ, लिखो भी, इंटरसेक्शन आई बराबर वन से लेके एम, ए आई यूनियन बी, और एक इंटरसेक्शन ये रहा, ए एम प्लस वन यूनियन बी, बताओ सही बात है क्या, इसकी वैल्यू इक्वेशन एक से लिख दी, ये एज इट इज है, ये एज इट इज, ये एज इट इज है, ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वेशन एक से आगे, समीकरण एक से, देखो समीकरण एक से क्या थी वैल्यूज, इसके बराबर ये, तो इसकी जगह ये लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है, ठीक है, हो गया अभी। आप देखना इधर क्या चल रहा है मेरे पास, थोड़ा क्वेश्चन भी ठीक है, आई बराबर वन से लेके एम प्लस वन, ए आई यूनियन बी, ओके भी, यूनियन, ये देखना भी, इसको एक साथ लिख दो, इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू वन से लेके एम प्लस वन, ए आई यूनियन, हो गया भी प्रूफ है, ठीक है, ये क्या करना था मेरे को, प्रूफ करना था, ठीक है, तो क्या लिख देना आगे फिर, पी एन ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम प्लस वन के लिए, पी एन एन बराबर एम प्लस वन के लिए सत्य है, कोई दिक्कत नहीं भी है, ठीक है, उतारो भी इसको, ये कंप्लीट हो गया अभी आज, हम्म, हाँ आज कंप्लीट करा दी इसको, गणितीय आगमन सिद्धांत क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, अब इसमें एक टॉपिक और बचा, फिर कंप्लीट ही, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, आप देखना भी मेरे प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब जो न्यू टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है, आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत, ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक मेन यही हैं, एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। कल का जो वीडियो होगा वो इसी चीज का होगा भी, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बढ़िया तरीके से समझाएंगे, बढ़िया तरीके से, तो जिस विद्यार्थी को आगे वाला यानी आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए आवाज़, ठीक है, धन्यवाद भी।